तो आज मैं एक और प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ बीबीए से। और इसमें एक अच्छा लर्निंग है और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ एक्सेल के थ्रू। बट कुछ मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि इसको बीबीए के थ्रू भी बना के दिखाइए कि बीबीए से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो बीबीए से एक सॉल्व भी करेंगे और कुछ एडिशंस भी करेंगे इसके अंदर ताकि एक अच्छा लर्निंग मिले यहाँ पे, राइट। सो क्वेश्चंस को समझा देता हूँ। एक्सेल पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये देखा होगा ऑलरेडी। ओके, सो क्वेश्चंस क्या है समझ लेते हैं। इफ द करेंट डेट इज एटलीस्ट 15 डेज अवे इट विल डिस्प्ले द अलर्ट। ये तो क्वेश्चन है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 15 डेज और रह गए हैं एक्सपायर होने में तो एक अलर्ट दे। अच्छा, अलर्ट्स में भी यहाँ पे 3 कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, अगर वो प्रोडक्ट बस 15 डेज रह गए एक्सपायर होने में तो कुछ इस तरीके का पॉपअप आना शुरू हो जाए, लाइक लेस देन 15 डेज। और 15 डेज के बाद जैसे जैसे डे घटता रहेगा इस तरीके से अकॉर्डिंगली ये नंबर्स भी चेंज होता रहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो ये वाला आंसर आ जाए। और थर्ड, अगर उस प्रोडक्ट का लास्ट डेट लाइक टुडे आ जाए तो ये वाला आंसर वहां पे दिखाए। ठीक है, ये मेरा डेटा है जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। थोड़ा सा डेटा के बारे में बता दूं तो ये कैटेगरी है, एसक्यू आईडी है, एसक्यू नेम है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है और स्टेटस यहाँ पे आंसर चाहिए अपन को। ठीक है, आंसर्स को करने के लिए चलिए बीबीए में चलते हैं। यहाँ पे जाते हैं डेवलपर वर्ल्ड में, सब्जेक्ट बना लीजिए। तो मैंने कहा स्मॉल प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है। दो यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए। मैंने कहा डिम आई एज अ लॉन्ग, डिम डी टी एज अ लॉन्ग। फिर हम लोगों ने बोला एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डिम एल आर एज अ लॉन्ग। ओके, फिर मैंने बोल रहा हूं कि एल आर इज इक्वल्स टू सीट्स के अंदर में आप ऐसा कर सकते हैं डेटा एंड रेंज मैंने बोला ए के साथ में यहाँ पे रोज का काउंट ले लेता हूं और फिर एंड एक्सेल अप डॉट रो ऐसे। ठीक है ना, चला के देखते हैं। यहाँ पे आ गया लास्ट रो। ठीक है, यहाँ पे इवन आप दिस वर्कबुक भी लिख सकते हैं बट मुझे अभी लगा नहीं कि कोई जरूरी है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है ना, ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि फॉर आई इज इक्वल्स टू टू चले एल आर तक और यहाँ पे मैंने बोल दिया नेक्स्ट आई। ठीक है, ये मैंने लूप बना लिया कि ये 2 से चलेगा आई और कहाँ तक चलेगा, जो एलआर का मैक्सिमम साइज है। और एलआर क्या करेगा, अगर कल को डेटा ही बढ़ता है तो एलआर अपने आप आई मीन इसका नंबर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशंस की तरफ आते हैं। कंडीशंस क्या कहते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। मैं थोड़ा सा यहाँ से मिनिमाइज करके डेटा पे आता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि ये एक्सपायरी डेट है, इसको टुडे से माइनस कीजिए, जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर सारा गेम है। ठीक है ना, तो ये जो डेट है किसमें है, ई कॉलम में है, E2। अब ध्यान से देखें यहाँ पे E2 आ रहा है तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे दो चीजें। सबसे पहले मैंने बोला D2 इज इक्वल्स टू रेंज ई ले लीजिए और ई के साथ ज्वाइन कर दीजिए आई को, डॉट वैल्यू माइनस कर दीजिए डेट। बीबीए में डेट का मतलब टुडे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल का जो भी डेट होगा इसमें से टुडे माइनस हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चेक करना है, आप इसको ऊपर लेके आइए और यहाँ पे चला के देखिए। अच्छा, क्लास नोट डिफाइंड, तो अगेन एक बार चला के देख लीजिए, कुछ तो आएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है ना गाइस, 12 आ गया गाइस। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ डी टी ओके इज ग्रेटर देन हो जीरो एंड डी टी लेस देन इक्वल्स टू 15 देन, तो क्या करें। ठीक है ना, आंसर है क्या करें, तो आंसर यहाँ पे दिया तो हुआ है, ऐसा हो तो क्या देना है। तो मैं यहाँ पे डेज लेफ्ट लिखता हूं, तो मैंने यहाँ पे बोला रेंज, और रेंज में मैं कुछ इस तरीके से रेंज में जाता हूँ और रेंज कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ, एक सेकंड। स्टेटस एफ है तो आप बोलिए यहाँ पे एफ ज्वाइन कर दीजिए आई डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप आंसर कर लेंगे। आंसर क्या रहेगा हमारा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C एंड डायरेक्ट यहाँ पे
पेस्ट कर देते हैं ऐसे। अब क्वेश्चन यहाँ भी मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो नंबर्स है ना ये डायनेमिक होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे कॉन्काटेनेट लगा दीजिए। कैसे, इस तरीके से। इसके जगह पे आप थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा आपको, तो आप यहीं पे स्पेस बना लीजिए इसमें, एंड यहाँ पे dt ले लीजिए, एंड dt अगेन ज्वाइन कर लीजिए, एंड इसके साथ इस तरीके से, ठीक है जी, ओके ओके। एंड यहाँ पे नोट, यहाँ यार सॉरी, ठीक है ना, ये आ गया। अब कंडीशन इसी को कॉपी कर लिया, और दूसरा कंडीशन आप ये बोलिए कि अगर लेस देन 0 हुआ तो, ठीक है ना, लेस देन 0 हुआ, लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं, लेस देन 0, एंड यहाँ से इस सब को हमें हटाना रहेगा। सिंपल है, मैं बोलता हूँ इफ डेट इज लेस देन 0 देन, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये जो आंसर्स हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके जगह पे आप यहाँ पे इन्फो पे आ जाइए, और ये वाला आंसर्स वहाँ पे रख दीजिए, कंट्रोल सी। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब 2 डे माइनस, तो नेगेटिव गया वैल्यू, इट मीन्स प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, ठीक है ना। फिर से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने बोला कि अगर वो उसका डेट आज एक्सपायर हो रहा हो, इफ डेट इज 0, डेट में अगर एक्सपायर हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, तो आपने बोला था ये चाहिए था आपको आंसर, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई नहीं, एंड इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, एंड कंट्रोल सी, एंड पेस्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू, एंड इस तरीके से इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिए क्योंकि ये टेक्स्ट है, इक्वल्स टू एक डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, आप बोलते हो इफ dt एल्स लगा दीजिए, एल्स में आप लिखे जाइए, और फिर बोलिए कि इसके अलावा अगर इफ में ज्वाइन कीजिए इसे, कुछ होता है इन कंडीशंस के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वहां पे ब्लैंक कर देना। अब गाइस यहाँ पे कंडीशंस है, आपने ये डेट तो लगा दिया, बट आप लोगों ने अगर एक्सेल सीखा है, एक्सेल की नॉलेज है, तो आपको एक आइडिया होगा कि इफ इनसाइड इफ जब भी आप लिखते हो तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। तो यहाँ पे एल्स इफ होना चाहिए, एल्स इफ, जहाँ पे भी इफ है वहां पे एल्स ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे परफेक्टली। अब इस चीज को चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा एफर्ट करके चलाऊंगा, और पहले तो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको हटा दीजिए, जरूरत नहीं है इसकी, एंड इसको पहले शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। एंड एफर्ट के थ्रू में मैंने बोला एंड इफ को हम लोगों ने क्लोज नहीं किया, ठीक है फाइन। मैं फिर हम लोग बोल रहे हैं इफ और i इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, फाइन, यहाँ पे आप इसकी जरूरत नहीं, आप ऐसे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चला, ठीक है जी। ये आंसर्स आपका देगा। अब इसको पूरा एक साथ आंसर देखना है तो आप F5 प्रेस कर दीजिए, ये रह गया जी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे बटन्स बना सकते हो और उस बटन्स पे ये माइक्रो असाइन कर सकते हो और ये आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो एक आंसर तो आ गया। अब मैं सेकंड क्या चाहता हूँ, देखिए जरा, मैं चाहता हूँ ये आंसर्स आने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट, थोड़ा सा इसको मैं कोड को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से विजुअल हो ये। और सेकंड क्वेश्चंस क्या है, मैं अपने तरीके से ऐड कर रहा हूँ इस क्वेश्चंस को, कि ये जो 3 कंडीशन है ना, ये इन 3 पे ना 3 फिल्टर लगे, और अलग अलग सीट में लेस देन 15 डेज वाले एक सीट में, प्रोडक्ट एक्सपायर वाले एक सीट में, और लास्ट डेट वाले एक सीट में वो डेटा फिल्टर्ड होके और पेस्ट हो जाए, और उसके बाद में वो फाइल एक न्यू क्रिएट हो वर्कबुक और वो सेव हो जाए। तो ये जो तीनों कंडीशन लगाना चाहता हूँ मैं न्यू वर्कबुक में लगाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे देखिए जरा। अब जैसे यहाँ पे माइक्रो क्लोज होता है, यहाँ पे आप बोलिए वर्कबुक्स डॉट ऐड, वर्कबुक्स डॉट ऐड, जैसे वर्कबुक्स ऐड होता है उसका आप नेम डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपको नेम डिफाइन करना है। तो मैंने बोल दिया कि सेट, उसका नाम दे देते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिटेल्स इज इक्वल्स टू एक्टिव,
ठीक है ना। तो हमने बोल दिया एक्टिव वर्कबुक का जो एक्टिव वर्कबुक है उसका नाम हो जाए प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन से आप ये निकल के आ रहा है कि ठीक है, लाइक मैंने सेट वर्ड यूज कर दिया तो इसी का नाम ही हो जाएगा और वो वेरिएबल पे भी स्टोर हो जाएगा। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन से कौन निकल के आ रहा है कि फिल्टर कहाँ पे करेगा फाइल। तो फिल्टर करने से पहले और कितनी बार फिल्टर करेगा एक लूप आपको चलाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाना जा रहा हूँ डिम str एज अ वेरिएंट। मैं बोलता हूँ str इज इक्वल्स टू एरे, और एरे के अंदर में ये जो आपका नेम है, ये जो आपने रखा हुआ है, ये वहां पे ले जाके रख दीजिए। तो मैं 15 डेज नहीं लूंगा, डेज लूंगा ओनली, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पेस्ट एंड अगेन इसको रख दीजिए वहां पे, ठीक है जी। ओके, एंड थर्ड वन इज दिस, एंड इसको भी आप यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दिए, दैट्स इट। अगर आप इसको चलाएंगे, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या कैसे हो रहा है ये आंसर्स। एंड वेरिएबल नॉट डिफाइन, तो मैंने बोल दिया डिम, और इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, एंड यहीं पे मैं इसको एज वर्कबुक, ठीक है जी, ठीक है। सो अब यहाँ पे चला के देखिए ये क्या हो रहा है। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। इसके लिए मैं लोकल विंडो में जाऊंगा, और लोकल विंडो में जाने के बाद इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, और आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया बेसिकली, ठीक है ना, 3 टाइम्स। इसको बोलते हैं एरे। डिटेल्स में कभी डिस्कस करेंगे एरे में, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी आप ऐसा समझ लीजिए स्प्लिट हो गया ये, ठीक है ना। तो 0 पे ये हो गया, डेज लेफ्ट स्टोर हो गया, str1 पे आपका ये स्टोर हो गया, और 2 पे ये स्टोर हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और इसी तरीके से ठीक मैं लॉजिक सेट करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो मैंने ये वेरिएबल यूज किया है लूप चलाने के लिए आई, इसी को मैं सोच रहा हूँ दोबारा से यूज कर लिया जाए, क्योंकि वेरिएबल रीयूजेबल होता है न्यूमेरिक्स। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर i इज इक्वल्स टू 0 to 2 तक चले, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे 2 था, और मैं इसको नेक्स्ट i कर दिया। ओके, एक चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले वो दिस वर्कबुक में जाए और डॉट एक्टिवेट करे, दिस वर्कबुक जिसमें हम लोग कोड लिख रहे हैं। उसके बाद ये रेंज A1 पे जाके ऑटो फिल्टर फिल्टर किया। एक बार डेटा पे भी आ जाते हैं, समझते रहेंगे। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर तो लगा दिया हम लोगों ने, हमें यहाँ पे आना है, F पे आना है। तो जो आपने फिल्टर किया इसी को स्पेस दे दीजिए और फील्ड डिसाइड कीजिए। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, तो स्टेटस 6 नंबर पे है, ठीक है जी। अब इसके बाद बोल रहे हैं क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया यहाँ पे ऊपर से आएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्राइटेरिया है बेसिकली वो ये आना चाहिए str के अंदर जो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जाओ के बोलूंगा इस तरीके से str, और इसके अंदर i दे दूंगा, ठीक है ना, एंड दैट्स इट। अब क्वेश्चंस गाइस एक और आएगा जो आपने str लिखा है, और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो str में तो इस तरीके से नेम है डेज लेफ्ट, और यहाँ पे जाके देखा जाए तो आंसर तो कुछ इस तरीके से देगा, डेज लेफ्ट से पहले वहां पे एक नंबर्स भी आएगा, ये वाला dt वाला आंसर, और लेस देन भी ऐड होके आएगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार के साथ में एंड हो जाए, बिगिन विथ कोई भी नंबर हो, एंडिंग विथ अगर स्टार है तो फिल्टर हो जाए, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जैसे फिल्टर होता है उसके बाद क्या करे, रेंज A1 पे जाए और वहां पे करंट रीजन करके एक वर्ड होता है जिससे क्या करता है वो पूरा डेटा को सिलेक्शन करेगा, और स्पेशल सेल्स में भी जाके हम लोग विजुअल सेल्स डॉट नॉट सेलेक्ट ओनली कॉपी, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे आइए प्रो और कंट्रोल स्पेस करके देखिए, प्रोजेक्ट्स वाले को एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक सीट सेट कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बोला यहाँ पे सीट्स डॉट ऐड, वहां पे मैंने बोला एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद में जो एक्टिव सीट का नाम है, एक्टिव सीट डॉट नेम इज इक्वल्स टू str का नेम आ जाए, इस तरीके से उस सीट का भी नाम वही हो जाए।
अब जैसे ही इतना होता है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सेल्स डॉट ऑटोफिट, सेल्स डॉट ऑटोफिट, वहाँ पे जब डेटा पेस्ट करेंगे तो उसका जो उसका अलाइनमेंट बिगड़ा होगा, ऑटोफिट कर दीजिए। सेल्स डॉट ऑटोफिट करने के बाद आप बोलिए कि रेंज, इसके बाद मेरा कर्सर ये 1 पे चले जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर से मैं बोलूँगा दिस वर्कबुक एक्टिवेट हो जाए, ठीक है ना, डॉट एक्टिवेट। क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये पेस्ट करने के बाद में फिर से दिस वर्कबुक में जाए, फिर से दिस वर्कबुक में जाए और फिर से एक्टिवेट करे और फिर प्रोसेस चले, ओके, दोबारा से। सो आप एक बार इसको एफेक्ट करके चला लेते हैं हम लोग मैनुअली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक तो एक साथ ही चला लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी माइक्रो टेस्टेड है, ठीक है ना, ओके चल गया। और यहाँ पे ये भी आ गया एंड इसको मैं मिनिमाइज करूँ तो ये आंसर्स आ गया, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड थोड़ा सा रिसाइज सेट करके मैं फिल्टर देखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हुआ, वेरी नाइस। आप यहाँ पे देखिए बुक 2 के नाम से हो गया क्रिएट होने के बाद में इसका नेम सेव करना है। ये इसका नेम जो है सॉरी, ये इसका जो वेरिएबल है वो इसके ऊपर से स्टोर हो गया, ये जो फाइल है वो इसके ऊपर स्टोर हो गया, ठीक है ना। सेव कराना होगा, हम लास्ट में करा लेंगे, अभी हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके, ठीक है ना। सो यहाँ पे गए, दिस वर्कबुक में चले गए, फिल्टर भी लग गया, परफेक्ट, कॉपी हो गया, एक्टिवेट हो गया, सीट ऐड हो गया, पेस्ट भी हो गया, वेरी नाइस। एंड अब यहाँ पे देखिए इसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से, ऑटो फिल जब चलेगा तो कुछ ऑटो फिट में मैंने थोड़ा सा मिस किया यहाँ पे, सॉरी। ऑटो फिट डॉट क्या ऑटो फिट करना है तो बताना पड़ेगा ना। अब ऑटो फिट कीजिए, एफेक्ट कीजिए, अब ऑटो फिट हो गया, कर्सर 1 पे गया, फिर से दिस को एक्टिवेट किया, वेरी नाइस। ये लीजिए फिल्टर अब दूसरा लग गया एक्सपायरी का, ओके, वेरी नाइस, ठीक है जी, वेरी नाइस, ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ओके। इस तरीके से अब जाके आप देखिए यहाँ पे जो अपना बुक 2 था इसमें से ये तीनों डेटा आ गया है, वाओ परफेक्ट। सो गाइस अब क्या है, बुक 2 को आपको सेव कराना है तो आप लास्ट में आ जाइए, यहाँ पे जैसे ही आपका सारा माइक्रो चल जाता है, आप यहाँ पे बोल दीजिए, ये वाला कोड आप यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इसको पहले एक्टिवेट करें, प्रोजेक्ट डिटेल्स वाला जो हमारा वर्कबुक्स है इसको पहले एक्टिवेट करें, और एक्टिवेट करने के बाद में मैं बोलता हूँ एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और सेव एज करने के बाद यहाँ पे पाथ दे दीजिए। तो मैं किसी भी एक्सेल के राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टी में जाऊंगा और वहां से इवन लिख भी सकते हैं आप मैनुअली, कॉपी कर लेंगे इसके पाथ को और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद में एक्सेल के फॉर्मेट्स में सेव करना है, मैं इसका नाम रख देता हूँ, और स्मॉल कर लीजिए इसको, प्रोडक्ट डिटेल्स, इस तरीके से, ठीक है। ये सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद में फिर से मैं बोलता हूँ दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट हो, और यहाँ पे भी डेटा वाले सीट में जाए, सीट्स एंड डेटा डॉट एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद में रेंज A1 पे जाए और उसको A1 डॉट ऑटो फिल्टर लगा होगा उसको हटा दे, ऑटो फिल्टर, और इसके बाद में रेंज A1 पे फिर से मैं कर्सर रख देना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये आपका परफेक्ट एंड फुली ऑटोमेटिक हो गया। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये इस तरीके से हम लोग अब इसको कोड्स को दिखा सकते हैं। इस कोड को मैं इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा अगर आपको सीखना हो। मैं इस पर लास्ट टाइम एक और ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इस फाइल को बुक 2 वाले को क्लोज कर देते हैं हम लोग, एंड वन मोर टाइम ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कोड डाला हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर वाला कोड चलेगा इतना, और इतना कोड चलने से क्या होगा, आपका ये जो आंसर है ये आंसर आ जाएगा। मैं इस सबको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये परफेक्ट है, ओके। सो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ और फिर से चलते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर्स आ गए हमारे, ओके। तो अब नीचे वाला जो है वो क्या करेगा, ये न्यू वर्कबुक क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैं F5 से ही करूंगा इस बारी, ठीक है ना। ये रहा, वाओ परफेक्ट। इसको क्लोज कर दीजिए, ये आ गया। ये प्रोडक्ट वाला फाइल जो है आपको ओपन है यहाँ पे, ये ठीक है ना, और ये नाम से इस बार सेव भी हो गया है, ये फाइल्स है।
और यहाँ पे अब डेस्कटॉप पे देखिए तो कहीं पे सेव हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये रहा प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है ना, सेव हो गया। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ओपन नहीं हो रहा, फाइल ओपन है, सॉरी डिलीट नहीं हो रहा, फाइल ओपन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन तो ये है कि सर जैसे फाइल हो जाता है, आई मीन फाइल कंप्लीट हो जाता है, इसको आप क्लोज भी तो कराओ ना, इसको रखने की जरूरत क्या है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डेफिनेटली, मैं यहीं पे बोल देता हूँ एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे आप बोल दीजिए ट्रू, जो डेटा आपने दिया उसके साथ ट्रू हो। एक चीज आपने और पॉइंट आउट किया होगा, इसमें ना एक सीट वन बाई डिफॉल्ट आ रहा है जिसको आपको डिलीट करना है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सीट्स और उसके साथ वन दे दीजिए और डॉट डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। एक और चीज आप कर सकते हो, क्या हो सकता है आपका एडिशंस, ये जो पॉपअप आ रहा है ना बार बार, वो सब आप नहीं आना चाहिए, लाइक ऐसा, तो आप यहाँ पे कोड लिख दीजिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, फिर से मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, एंड इसी को मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, एंड लास्ट में सबसे जहाँ पे माइक्रो फिनिश हो रहा हो यहाँ पे, इसके जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे ट्रू, ओके, ठीक है। सही, आपका परफेक्ट हो गया है। वन मोर टाइम से एक बार F5 करके चला लेते हैं, और डेटा यहाँ पे कोई एडिशनल फाइल ओपन है, नहीं ओपन है, तो मैं डायरेक्ट F5 कर रहा हूँ, और इस बार ब्रेककोड भी नहीं रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, ब्रेककोड नहीं है, एंड जस्ट F5 क्लिक कीजिए, वाओ, फिनिश, ये आ गया आपका डिटेल्स, इसको ओपन करके देखिए, वाओ। यहाँ पे सीट वन जो है नेम के हिसाब से क्लोज कर लीजिए, सॉरी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कोड्स में, कोई नहीं, ऐसे एरर आना चाहिए था कि हम लोग कुछ चेंजेस करें तो क्लियरिटी मिले, तो मैं यहाँ पे लास्ट में आ जाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बोला है ना सीट्स वन, यहाँ पे मैंने उसका नेम रख देते हैं हम लोग, बाई डिफॉल्ट उसका नेम क्या रहेगा गाइज, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी से क्लोज करा दिया उसको, तो बाई डिफॉल्ट इसका जो नेम है ना वो सीट वन है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसकी जगह बोल देता हूँ सीट वन, ठीक है ना। एक बार और देखेंगे अब, तो ये तो हमारा हो गया डिलीट, और कुछ क्या एडिशन कर सकते हैं मैं ये सोच रहा हूँ इसके अंदर में, तो इसको मैं फिर से मिनिमाइज करके इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एंड इसको भी, स्टेटस को भी हटा देते हैं एक बार फिर से, ठीक है, एंड कोड को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये कोड है आराम से, ठीक है ना, जो मैंने लिखे हुए हैं, ये वाला कंडीशन है जो आपका आंसर्स दे रहा है, और नीचे है जो डेटा को स्प्लिट करके सेव कर रहा है, ठीक है ना। मैं F5 पे प्रेस करता हूँ, आप बटन्स भी बना सकते हैं, वो भी बता दूंगा मैं बनाना, ठीक है, ओके, परफेक्ट हो गया। अब जाके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ये परफेक्टली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वाओ, परफेक्ट, लास्ट डेट आ गया आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, फाइन। तो हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था वैसे होगा। एक चीज और आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि लास्ट में एक मैसेज बॉक्स के थ्रू पॉपअप दे दे डन, या कुछ भी लिखिए, तो आप लिख दीजिए, एंड आप बोल दीजिए यहाँ पे डन, लाइक इस तरीके से, अच्छा डन हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे, जो अब मैं इसमें नहीं ऐड करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, इसके आगे कोड लिखूंगा। मैं बता देता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इतना होने के बाद में ये जो वर्कबुक है ना, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से सेव किया डेस्कटॉप पे, ये डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक ईमेल पे मेल हो जाए, सेंड हो जाए अपने आप, ठीक है। एक तो मैं ये सॉल्व करूंगा, मैं अभी बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में एक और है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, कहीं ये जो हम लोगों ने लॉजिक दिया है ना, इसमें आपको एक लॉजिक तो मिला लर्निंग, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली यूज में बताऊं तो इतना स्मॉल साइज डेटा के अंदर में इस तरीके की लॉजिक्स नहीं चलता। तो आई मीन लॉजिक्स तो चलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा होगा, तो ज्यादा यूजफुल क्या होगा, क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको लॉजिक लर्निंग करने को मिलेगी। और मैं कमिंग टाइम में इसको डायरेक्ट एसक्यूएल से यहां से गाइज कनेक्ट कराऊंगा डायरेक्टली, और कनेक्ट कराने के बाद सिर्फ मैं ये जो 3 कंडीशंस है ना हमारे पास में, इन 3 कंडीशन के बेस पे इन्हीं 3 इंफॉर्मेशंस को निकालूंगा SQL सर्वर से, ठीक है ना, बीबी के थ्रू। और वो भी निकालूंगा नहीं, मैं उसको बोलूंगा कि डेटा वहीं से समरी बने और मेल हो जाए किसी स्पेसिफिक आईडी पे। मेरा
सॉरी नेक्स्ट प्लान है जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी इसको सीखिए, ये जरूरी है, ताकि जब तक ये आइडिया नहीं आएगा, कोड राइटिंग स्किल्स आपको चाहिए, और इस तरीके के छोटे छोटे एक्सरसाइज करेंगे तो आपका लर्निंग बढ़ेगा और आपको पता लगेगा। तो मेरे हिसाब से आई मीन अच्छा लर्निंग रहेगा अगर आप इसको देखेंगे तो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सो मच।